आपका लेसन है चैप्टर नंबर 2 तुलसीदास। ठीक है, तो आपका लेसन नंबर कौन सा है? तुलसीदास का। तो परशुराम की क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? 10वीं वाले ध्यान से सुनो, चैप्टर नंबर 2 है। तो इसका आंसर है नीचे, परशुराम की क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्न तर्क दिए। 55 में तो हमने कितने ही धनुष तोड़े दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लाभ क्यों है? हमें तो ये असाधारण शिव साधारण धनुष की भांति लगा। श्री राम ने इसे तोड़ा तो नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वस्थ टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ हानि के लिए विषय में नहीं सोचा था कि इसे पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था। तो ये आंसर आपने लिख के बताना है। दूसरा प्रश्न है, परशुराम की क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव को विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर आपने नीचे लिखे हुआ है, इसको फोकस करना है। राम स्वभाव से कोमल और विनयी है। परशुराम जी क्रोध स्वभाव के थे। परशुराम की क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्हें स्वयं होकर दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे अपने लिए यज्ञ करने का निवेदन किया। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत है। लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के है। उनकी जुबान छुरी से भी अधिक तेज है। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ यज्ञ वचनों को सारा लेकर अपनी बात को उनके पक्ष सूट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद तो हमने फोकस करना है, तो ये इसका आंसर, इसको फोकस करना है। आगे है लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे आपने शब्दों में स्वाद शैली में लिखिए। तो इसका आंसर भी नीचे लिखे हुए हैं, तो इसको आपने फोकस करना है। 3 प्रश्न आपने अच्छी तरह से फोकस करने हैं। तो ये फोकस करके पूरे प्रश्न आपने 5 प्रश्न कुल मिलाकर सभी भी प्रश्नों को आपने इसके आंसर लिख के बताने हैं। ठीक है, तो आज इतनी क्लास सबके लिए।